बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में अल्लाह के फज़ल व करम से बदकिस्मती समझिए या क्या कहें कि लाइफ जो है वो बोरिंग नहीं है। जब कोई दूसरे मुल्क को, तब किसी मुल्क में चाहे वो कितना ही मसाइल का शिकार हो, वहाँ पे अगर आप कोई कॉलम लिखे या कोई तबसरा करें, कोई वीलॉग करें, तो महीने में एक मुश्किल कर पाते हैं। जितने मैंने देखे दुनिया के बड़े एनालिस्ट हैं, जब वो मामला पे कर रहे होते हैं तो ज़्यादा महीने में एक या दो उनके वीलॉग्स आएंगे। कॉलम्स हैं तो बड़ी अखबारों में एक या दो छपेंगे, क्योंकि मवाद ही नहीं होता। उसके लिए चाहिए कि आपको ऐसा चाहिए जो चीज़ें जो है वो हालात वाक़यात पे असरअंदाज होने वाली, वो हो ही नहीं पाती। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है शायद कि जहाँ पे एक दिन के अंदर आप दो कॉलम्स लिखें, दो वीलॉग्स करें, जितने मर्जी प्रोग्राम करें, मवाद ही मवाद है। सुबह एक कहानी चल रही होती है, शाम को एक, दोपहर होते ही एक नया वाक़या रूनुमा होता है, थोड़ी देर बाद फिर एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाती है। अब आज वीलॉग में कर रहा हूँ तो जो पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल पंप्स है वो बंद है, ये खबर ही नहीं है। आप जब मैं वीलॉग करने बैठा हूँ तो अभी खबर आई है कि ग्लासगो कॉन्फ्रेंस जो कि 8-10 दिन पहले हुई है, जिसमें पाकिस्तान का हाई फाई डेलीगेशन गया हुआ था, 3 जो है अहम बंदे गए होते, जरताज गुल साहबा, अमीर असलम साहब और रियाज फतेहाना और बेशुमार ब्यूरोक्रेसी। और वो बकौल रियाज फतेहाना जो आज उन्हें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने स्टेटमेंट दिया है, उसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए। अब उसका कॉन्फ्रेंस का हाल सुन लेके एन कॉन्फ्रेंस के दरमियान में जरताज गुल और अमीर असलम की लड़ाई हो गई और वो आधी कॉन्फ्रेंस छोड़ के पाकिस्तान वापस आ गई। और रियाज फतेहाना साहब जो हुकूमती पार्टी के हैं, बड़े साबिक वफाकी वजीर रहे हैं, बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं, उन्हें कहा जी कि मैंने पाकिस्तान की इतनी कमज़ोर, इतनी नालायक नुमाइंदगी नहीं देखी। यानी कि एक इदारा नुमाइंदगी कर रहा था, इसका मतलब है कि वो इदारा जो है वो नाकाम हो गया। मैंने जान के इदारा कहा कि अभी उसमें थोड़ी सी मैं जिक्र करता हूँ। पेट्रोल पंप्स बंद हैं, उसका पूरी पाकिस्तान की कौम तितर बितर, ये खबर नहीं है। ये दोनों मेरी खबरें नहीं हैं, क्योंकि इससे बड़ी खबरें हैं। कल मैंने वीलॉग जान के नहीं किया, क्योंकि कल वीलॉग में मरीम नवाज साहबा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जैसे काजी फायज ईसा साहब की जो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में उनकी तकरीर जो थी, वो पाकिस्तान की जुडिशरी के, जिसको कहना चाहिए गैर आईनी इक़दाम के ऊपर एक थीसिस था। इसी तरीके से मरियम नवाज साहबा की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो एक डोसियर था, एक बाकायदा, एक पूरे का पूरा। आप देख लें कि जो हालात पिछले 3-4 साल में जो मौजूदा जुडिशरी है उसके हवाले से, यकीन जाने कि उन्होंने कोई नई बात नहीं की, सारी बातों को इकट्ठा किया है और दोहराया है। जो अमूमी तौर पे चीज़ें बोरिंग लगती है, जैसे तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब जो हैं, उनके फ़िक्रे दुरा के मैं 25 साल से वो सारी मिसालें मौलाना रूमी की, अमीर आदमी के एहतसाब की, ताकतवर आदमी के इस मिसाल के, सारी कान पक चुके हैं। तो मरियम नवाज साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, मेरा ख्याल था कि लोगों को 35-40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और 8-10 मिनट के क्वेश्चन आंसर थे। अगर किसी ने नहीं देखी तो खुदा गवाह है कि उसको दोबारा जो है उसको डाउनलोड करके उसको देख लें। आपको फिर वीलॉग देखने की जरूरत नहीं होगी, उसमें देखें कि कौन सी, और इस नकदाना नज़र से देखें कि कौन सी बात उसने गलत की है और कौन सी बात है जिसको जुठलाया जा सकता है। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बहरहाल साकिब निसार साहब के हवाले से किया है। ये मेरा ख्याल था कि जब इमरान खान साहब की भी उसके बाद तकरीर आई तो मैंने ये इरादा किया कि अगले दिन इनको, और जो हुकूमती वज़ीर हैं जो कुछ पिछले 2-3 दिन से जिस तरीके से उनको आग लगी हुई है, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि वाक़या साकिब निसार का है, दुम क्या लगता है तहरीक इंसाफ के पैर आ गया कि वो नैब चेयरमैन साहब जो थे वो अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, कोई तकरीर है नैब लाहौर के अंदर आई हुए हैं, तो वहाँ फरमा रहे हैं उनमें कोई नई बात नहीं की, लेकिन बातें बड़ी दिलचस्प की हैं। फरमाते हैं कि जी नैब की साख को ख़राब किया जा रहा है और नैब के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हजूर आपकी जो चुलबुली किस्म की जो वीडियो थी
जो कि हुकूमत वक्त ने रिलीज की, जो कि ताहिर खान के चैनल पे न्यूज़ 1 पे वो रिलीज हुई, प्राइम मिनिस्टर हाउस से रिलीज की गई। और जावेद चौधरी के 3 कॉलम्स के बाद, जिसमें आपने जावेद चौधरी को एक इंटरव्यू नमा चीज दी थी जो उन्होंने आगे रकम की, जिसको आप ना कोर्ट में लेके गए बल्कि आपने उसके बारे में डिनायल नहीं दिया। वो जो काम आपने करने थे उस कॉलम के अंदर जो आपने बताए थे, जो आज आप कह रहे थे हुकूमत के खिलाफ आप केस लाएं, मैं कहता हूं कि शर्म नाम किसी का चीज होता है तो जावेद इकबाल जो है उसमें डूबे मर जाता। अब ये लोग पता नहीं कैसे समझते हैं कि उनके बारे में क्या तस्वीर किया जाए। डीजी नैब जिसकी लाहौर की तारीफ कर रहे हैं, वो बंदा जो है जो जाली डिग्री वाला है, जिसने फ्रॉड करके अपनी ये नौकरी ली हुई है और उसका पूरा सिलसिला है और उसको ये नहीं पता कि नैब कब से आई। ये भी छोड़ो कि ब्रॉडशीट का जो स्कैंडल है उसके ऊपर जवाब दो। कह रहे जी नैब के अंदर अपोजिशन ने कहा जी अब अंदर से वजाहतें, जब कोई बंदा वजाहत दे रहा हो तो मैं कहता हूँ तकलीफ में है। ये तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जो साकिब निसार के ऊपर एक अग्रेसिव पोस्टर लेके बजाय वजाहतें दे रहे हैं, तौजीहें पेश कर रहे हैं, ये तकलीफ का मंजर है। जो नैब का चेयरमैन अब लाहौर में तकरीर कर रहे हैं, तकलीफ का मंजर है। तो क्या फरमा रहे हैं लाहौर में खड़े होके? लाहौर में खड़े होकर फरमा रहे हैं डीजी नैब लाहौर की तारीफ कर रहे हैं। कौन सा डीजी नैब? फिर कहते हैं जी वो जो जिसने जाली डिग्री हैं जिसकी, चलो इसको भी छोड़े, 400 अरब यहां पे आया रुपया। वो हर एक को पता है कि रियाज मलिक साहब की जायदाद को बरतानिया की करप्ट प्रैक्टिस पकड़ने वाला यूनिट है उनका अपना गवर्नमेंट का, उन्होंने वो पकड़ा। वो नतीजे पहुंचे कि ये पाकिस्तान की हुकूमत का पैसा है जो इसने उससे अपनी जायदाद बनाई है। ये वो है जिसके साथ लफ होके उन्होंने बेची और हुकूमत पाकिस्तान को 250 मिलियन पाउंड, जो शायद 400 अरब बनते हैं, वो ये 400 अरब कह रहे हैं। जबान आज चेयरमैन की लड़खा गई, और जब 400 अरब वो तो सुप्रीम कोर्ट के दे दिया। कोई हमें बता शर्म नहीं आती तुम लोगों को ये बताने हो कि वो 400 अरब पाकिस्तान गवर्नमेंट को देना था, सुप्रीम कोर्ट को किस खाते में दिया? बता रहे हो, मैं जज रहा हूं। आप जो जज रहे हैं, आपके ऊपर जो मुबैना तौर पे आप जब सेशन जज थे उस वक्त भी आपकी रेपुटेशन सबके सामने है। उसके बाद जब बाकी भी जब जुडिशरी ने हाई कोर्ट का जो इफ्तिखार चौधरी के ऊपर उनको माजूल किया गया, तब भी आपका कंडक्ट सामने है। कौन आपको जानता नहीं है? आज आप रियासत मदीना परवरदिगार, अच्छी बात है, अल्लाह ताला ने आपको रुजू करने का मौका दिया, तौबा ताइब है। उसका तरीक़ाकार ये है कि अपने आप को अपने कपड़े उतार के दिखा दें कि असल में कितना मैं गंद फैला चुका हूं। उसके ऊपर आप फरमा रहे हैं 400 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने थे। आज भी कौम पूछ रही है कि 400 अरब वो किधर है? ब्रॉडशीट के ऊपर आप बता दें कि जो उन्होंने कहा 1 बिलियन जो ब्रॉडशीट को इन्होंने कहा जी नवाज शरीफ के फ्लैट्स लफ करे, ब्रॉडशीट को उसका जुर्माना देना पड़े। यूनिक फ्लैट्स की बात करते हो ना, कहते हैं मनी ट्रेल पूछ रहे हैं। इमरान खान साहब पूछो, ब्रॉडशीट की केस के अंदर पूछ लो कि जब लंदन अदालत में ब्रॉडशीट ने कहा कि इसकी मनी ट्रेल बताई, तो उन्होंने कहा जी कि ये करप्ट प्रैक्टिस से आया है। तो उन्हें क्या बताया कि ना मनी लॉन्ड्रिंग हुई है ना करप्ट प्रैक्टिस से आया है। ये केस के अंदर पड़े और ब्रॉडशीट को पैसे देने पड़े नवाज शरीफ को, क्योंकि उन्हें अटैच करने के लिए कहा था और नवाज शरीफ को वकील करना पड़ा था। जो खर्चे है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ। ये कितनी दफा इंग्लैंड में गया आपको मुंह खानी पड़ी है। अब जो मरियम नवाज साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर मुझे सिर्फ उसको चंद चीजें हैं, उन्होंने जो बातें तो सारी उन्होंने दरिया को कूजे बंद कर दिया। मैं सिर्फ 2 बातें उस पर से लेता हूं कि साकिब निसार साहब जो है वो फरमा रहे हैं कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ को सजा देनी है। फिक्रे मुख्तलिफ किस्म के हैं, लेकिन मैं जगजा कर रहा हूं। कोई दोस्त उनसे कोई ऊपर से कोई कह रहा है कि सजा देनी, साकिब निसार साहब फरमा रहे हैं दूसरे टेलीफोन पे किसी दूसरे को, और इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाना है। मुझे मेरी एक थोड़ी सी तकलीफ दे बात है कि पाकिस्तान के लोग ज़हनी तौर पर इतने बांझ हो चुके हैं कि वो साकिब निसार की जो इमरान खान साहब के साथ जुड़ के खड़े हैं और उनको मुफादात नहीं है, मुफादात है उनको छोड़े, उनका तो मजबूरी है कि वो मगर ना वो क्योंकि शरीक जुर्म है तो वो तहफ़्फ़ुज़ करे। एक आम आदमी जो है और तहरीक इंसाफ के वो वजीर जो कि एक आइडियलिज्म लेके इमरान के साथ आए थे, फरख हबीब जैसे, हमाद अजहर जैसे, चलो हमाद अजहर फिर भी एक जो है उनका एक प्रैग्मेटिक किस्म की सियासत से उनके फैमिली का ताल्लुक है, फरख हबीब जैसे, इनके पास ये नहीं इन्होंने पूछा होगा अकेले में कि खान साहब ये बात तो सच है।
वो फरमा रहे हैं जी कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जो कुछ आया साकिब निसार साहब के हवाले से, तो इसके अंदर अब कुछ चीज़ रह गई है। और इसके बाद ये जो सुप्रीम कोर्ट जहाँ खड़ी है कि इन दो फिक्रों के ऊपर कि नवाज शरीफ को मरीम को सजा दिलानी है, और मरीम नवाज साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जो करवाने वाले हैं उनको चेहरे पोशीदा है, उनका नहीं पता चलेगा, और जो करने वाले जजेज हैं वो हमेशा की तरह जस्टिस मुनीर से लेके साकिब निसार तक। अब मुझे बताएं, साकिब निसार साहब इस वीडियो के साथ पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर पनप सकेंगे? बिल्कुल नहीं। किसी ऐसी पब्लिक गैदरिंग में जहाँ पे मीडिया होगा, जहाँ पे हम मिक्स में लोग होंगे, साकिब निसार साहब जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जुम्मे की नमाज में जा सकते हैं किसी बड़ी मस्जिद में? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जहाँ जाएंगे पब्लिक किसी वक्त उनके गिरबान को पकड़ सकती है। और फिर उसके अंदर एक ज़िम्मी बात की है, उन्होंने कहा जी हमने एक जो एडिशनल पिटीशन जो दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें शौकत अजीज़ सिद्दीकी का बयान लगाया है, और उन्होंने कहा जनरल फैज़ हमीद साहब आ जाएं, आना तो पड़ेगा क्यों, अदालत के अंदर उनको खटहरे में तो है वो। अब ये पता चलेगा, वो नैब का चेयरमैन भी कह रहे हैं कि हमने ताकतवर को पकड़ा है। वो आप पकड़ा है ना जनरल आसिम बाजवा को, ताकतवर है, कहते हैं ताकतवर है उनको हमने पकड़ा है, उन पर हाथ डाला है, इसलिए परेशानी है। हजूर नहीं, हुकूमत के ऊपर आपने सिर्फ कॉलम लिखे थे ना जावेद चौधरी के, और आपकी इश्तिहार लग गए थे वो खातून के साथ जो आपकी वीडियो की जो आई थी, जो मैं कहता हूँ कि उसके बाद आपको नौकरी छोड़ देनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल इज़्ज़त आनी जानी चीज़ है, नौकरी जो है ना ये ज़रा इसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है। इज़्ज़त को छोड़ दे, नौकरी ना छोड़े चेयरमैन नैब साहब। अब जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं, अब आपको आगे आप आके वहाँ पे गवाही दें। चेयरमैन नैब ने तो आपको पकड़ना नहीं है, ना हुकूमत ने पकड़ना था, ना पापा जोश में जनरल आसिम बाजवा को पकड़ना था, ना हिसाब किताब देने वाले हैं। कोई बंदा जुर्रत करके दिखा दे, कोई मीडिया आप लोगों के ऊपर बात करके दिखा दे, ये ताकतवर लोग होते हैं। ये नहीं होते कि आप किसी को घसीट के एक ग्रेड 18 के अफसर के सामने खड़े कर दें और कहें जी ये ताकतवर है, अपने आप को धोखा देने वाली बात है। तो उन्होंने कहा जी कुरान के ऊपर रख के जनरल फैज़ हमीद जो है, अच्छा इस्लामाबाद की अदालत में बता दें कि जय शौकत अजीज़ सिद्दीकी जो झूठ बोल रहा है। भले से झूठा कुरान उठा लें, इस्लाम है कि आपको फिर उसके ऊपर इताअत नहीं किया जा सकता। आए उठाएं। फौज में तो आपकी जो इस तनाज़ा के बाद पता नहीं किस तरीके से आपकी नौकरी चल रही होगी और किस तरीके से आपने पूरी इदारे को बदनाम किया। फिर उसके ऊपर अब 3-4 दिन से मरीम नवाज साहब ने एक बड़ा खूबसूरत फिक्रा कहा कि बजाय महंगाई पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, जो पेट्रोल का बोरान जो नया आया है आज से, इस पर कोई पार्टी मीटिंग करते या तर्जमाने को बुलाते, साकिब निसार पे बुला लिया। यानी कि चोट उधर लगी है, तकलीफ पीटीआई को हो रही है। दुम जो है ऐसा लगता है कि साकिब निसार की कैसेट से पीटीआई की दुम पे पैर आ गया। इन्होंने वहाँ पे तय क्या किया, तर्जमानों की मीटिंग्स में तय ये किया कि आप नून लीग के माजी को उजागर करें। नून लीग ने दारों पे हमला किया, बार बार बताएं, एक ही बात करेंगे, कहेंगे जी वो दोबारा से कि मनी ट्रेल दें, और इन्होंने कतनी खत जाली था, ये सारी बात। अच्छा, कतनी खत जाली होने में शर्म आनी चाहिए कि खत जाली खत वो होता है कि जब कतनी शहजादा कहे कि मैंने खत नहीं लिखा। उस खत के अंदर सिर्फ इतना था कि कतनी शहजादे को हमारी सुप्रीम कोर्ट जो कि इंसाफ के लिए उस वक़्त जिसको कहना चाहिए कि बिल्कुल एक बेंट पॉन थी, और उन्होंने हर सूरत में ज़बरदस्ती डंडे के साथ जो इंसाफ नवाज शरीफ के लिए नाफिज करना था, वो कहते थे कतनी शहजादा सुप्रीम कोर्ट में आए और आके उसका ट्रायल हो। दूसरी तरफ इमरान खान साहब का भी ट्रायल लगा हुआ है मनी ट्रेल के लिए, बनी गाला के लिए। इमरान खान साहब जो बैंक 20 साल बंद हो गया, उन्होंने वहाँ से ईमेल्स मिल गई जो कि जिसको कहना चाहिए कि खुद सुप्रीम कोर्ट ऐसे कागज़ों पे कह चुके हैं पकोड़े तलने वाले कागज़ थे। ये ब्लैक लॉ डिक्शनरी वाला है ना, जो जज ये कह चुका था किसी ज़माने में कि ये पकोड़े तलने वाले कागजात हैं। इसलिए तो अकामे पे जाके सजा देनी पड़ी थी, क्योंकि पैनामा के ऊपर जहाँ नवाज शरीफ का नाम नहीं था और उनको ठोकना था, तो उनको पता था कि इसके अंदर कुछ भी माल नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जहाँ पहुँचे हैं और लाने वाले भी पहुँचे हैं, इमरान खान भी पहुँचे हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट जो कुछ हो रही है
इस मुल्क में हमने सियासी बुरहान देखे थे और सियासियत में से काम देखा था, इससे बड़ा अदालती बुरहान मैंने नहीं देखा अपनी जिंदगी में। पूरा सुप्रीम कोर्ट का नंबर 1 जज जो है, उसकी वीडियो, और इतनी शर्मनाक वीडियो कि मेरा ख्याल है कि इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट के 17 के 17 जजेस जो है वो बिल्कुल स्टेट ऑफ शॉक में होंगे, चाहे वो पार्टनर भी रहे सारे उसमें, क्योंकि सिटिंग चीफ जस्टिस भी इस केस के अंदर हिस्सेदार था और जो अगला चीफ जस्टिस है उमर अताब बंदाल साहब, वो भी इस केस के अंदर हिस्सा थे। तो इमरान खान साहब उन्होंने बताया खुद कल तकरीर फरमाने आ गया, वही बात है, नून लीग ने दायरे तबाह कर दिए। लंदन फ्लैट के बारे में हिसाब दो, वो ब्रॉडशीट केस पढ़ लो, लंदन फ्लैट का हिसाब तो आपको तब मिलेगा जब आप बनी गाला का हिसाब दे दें, जिसका आपने वज़ीर आज़म होते हुए जाली यूसी को एक कंप्यूटराइज्ड अप्रूवल सर्टिफिकेट है। पहली बात तो बनी गाला के अंदर जितनी कंस्ट्रक्शन हुई है, मरहूम डॉक्टर कदीर साहब घर समेत सारी गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन है। ये जगह किसी लिए बनी हुई नहीं थी। चलो खैर वो लंबी बातें हैं। आपने वहां पे एक नक्शा जो पास करा यूसी का, वो आपने फ्रॉड जमा करा दिया, सुप्रीम कोर्ट में जाके साबित हुआ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं अच्छा बच्चा है इसको रहने दो, जो चीज कराए अच्छे बच्चे हैं इसको रहने दो। चेयरमैन नैब कहते हैं कि मुझे तो कुछ चीज करप्शन नजर ही नहीं आती, ना बीआरटी में नजर आती है, ना मालूम जब में नजर आती है, ना केपी हाउस के अंदर 22-23 करोड़ की जो इन्होंने चाय पानी पी ली 3 साल में 2.5 साल में, वो नजर आती है, कुछ नजर नहीं आता। बेशुमार एक पूरी सीरीज है, दवाइयों के स्कैंडल में नजर नहीं आती, जिस हुकूमत के इस हुकूमत के जो स्कैंडल हुए हैं, जितने करप्शन माली 3 साल में, उनमें नजर नहीं आती। चुनाचे अब मुझे एक सवाल जब टीवी वाले पूछते हैं उनसे कि जी साकिब निसार के ऊपर कोई बात करें, इधर गोता मार जाते हैं, इधर गोता मार जाते हैं। इमरान खान साहब को तो ये सहूलत है कि वो अपनी यकतरफा बात कर रहे हैं और ये चंद जब तक इक़्तिदार में तब तक है, लेकिन झूठ से कि इदारों को, एक इदारा तो मैंने बता दिया ना कि माहौलियात का इदारा किया हुआ था, आपने फौज के इदारे को अंडरमाइन किया। ये जुडिशरी जो है आपकी, बाकी में पिछली चीज़ें जितनी आपने कही हैं वो मैं नहीं ले रहा, ये जो आपने 3 साल फौज को अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल करके पूरे इदारे को मुतनाज़ा बनाया है, इससे ज्यादा पहले फौज का इदारा कभी मुतनाज़ा बना के दिखा दे कि पाकिस्तानी कौम फौज पे इस तरह मुतनाज़ होगी, उसकी वजह कौन है? इमरान खान। ठीक है कि फौज ने अपने आप को रज़ाकाराना तौर पर पेश किया था, उसके जो अकाबरीन हैं, जो उसकी क़यादत है इमरान खान साहब के लिए, आम फौज उसमें मुलवस नहीं थी, लेकिन इदारा तो मुतनाज़ा हो गया। फिर दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में साकिब निसार का एक फिक्रा काफ़ी, इमरान खान को लाना है। उसके बाद इदारा यकसू है, मुतनाज़ा तो पहले भी था, लेकिन इस इतनी बड़ी गवाही के साथ मुतनाज़ा नहीं था। चुनाचे ये जो कुछ कहते रहें, जिस तरीके से करें, मैं हकीकत बता दूं कि एक तकलीफ दह बात है और इसमें एक आसूदगी है, कितनी है कि एक खराबी के अंदर आपको आसूदगी मिले। आप जो है ना पाकिस्तान में अब फंसे कौन है? इमरान खान, साकिब निसार और हमारी अस्करी क़यादत। देख लें, ये सिर्फ पिछले 3 साल या पिछले 2014 से कर लें तो 7 साल, अगर 2016 से कर लें तो 5 साल कमाई, तीनों जो हैं फंस गए हैं। और अंग्रेजी का एक बड़ा खूबसूरत फिक्र है कि चिकन्स आर कमिंग होम टू रूस्ट। जो आप लोगों ने किया था वो भुगतना नहीं है, वो आपको अब नाक की लकीरें आपकी ना निकले तो आप कह दें कि ये सारी की सारी जो है ना, जो कुछ होता है बकवास होता रहे।